हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज़। आज का हमारा न्यू चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। मीन्स व्हाट? अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? ऑब्वियसली आपको रेडियस पता होनी चाहिए। जब तक आपको रेडियस पता नहीं, आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? अल्टीमेटली आर पे डिपेंड है। पाई इज यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 आप ले सकते हो। सो यहाँ पे टोटली ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? आर के ऊपर। सो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड आर इज़ अ वेरिएबल। क्यों कहते हैं वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। आर ऑब्वियसली नेगेटिव और जीरो नहीं रहेगा, रेडियस है तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 1.75 वॉट एवर इट मे बी। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेरिएबल। और ये जो ओवरऑल फंक्शन है किसके ऊपर डिपेंड है? सिंगल वेरिएबल आर के ऊपर। सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। नाउ कंसिडर द सेकेंड एग्जाम्पल। log x दिया हुआ है और मुझे इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है log x की, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पे जो x अननोन है उसकी वैल्यू अगर मुझे पता है देन वी कैन इवैल्यूएट log x। सो यहाँ पे ओवरऑल एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड है? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन x। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ x। x इज अगेन द वेरिएबल। Now we take the next example, sin थीटा। अब यहाँ पे क्या हमें पता नहीं है? ऑब्वियसली यहाँ पे जो थीटा है दैट इज़ अननोन, वो पता नहीं है। अगर हमें थीटा पता है देन वी कैन कैलकुलेट साइन थीटा। अगर मान के लिए थीटा इज़ 30 देन वी कैन कैलकुलेट साइन 30 विच इज़ इक्वल टू हाफ और एनी अदर वैल्यू। मीन्स व्हाट? अगर आपको साइन थीटा ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है तो आपको थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30, 45 और 720 और 540 डिग्री वॉट एवर इट मे बी। सो यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है किसके ऊपर डिपेंड है? थीटा। सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था, पहला एग्जाम्पल, उसमें ओनली अलजेब्रिक टर्म्स थी। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अलजेब्रिक फंक्शन। सेकेंड जो एग्जांपल लिया उसमें ओनली लॉगरिथमिक टर्म्स है। सो दैट व्हाई इट इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ नेक्स्ट, जिसमें क्या है? फंक्शन तो है लेकिन कौन सी टर्म है? ट्रिग्नोमेट्रिक। सो दैट्स व्हाई ऐसे फंक्शन को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? The function which involves only trigonometric terms is called as trigonometric function। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है साइन थीटा, इसमें थीटा क्या है? वेरिएबल है, लेकिन साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल में इसमें क्या है? वेरिएबल थीटा है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ पे ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में एक सिंपल डिफरेंस है। इक्वेशन जब भी आप कहते हो तो उसकी LHS एंड RHS बोथ आर गिवन, बट एक्सप्रेशन में एक सिंगल टर्म मीन्स ओनली वन साइड इज गिवन। जैसे कि यहाँ पे था साइन थीटा इज गिवन, जैसे cos स्क्वायर 2 थीटा इज गिवन, लेकिन इक्वेशन में बोथ साइड एग्जिस्ट करते हैं, LHS एंड RHS। ओके, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये क्या है? इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे LHS और RHS दोनों है। लेकिन यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ओवरऑल एक्सप्रेशन अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो क्या पता होना चाहिए? थीटा।
मतलब ये हो गया फंक्शन ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे कौन सी टर्म्स है, साइन थीटा मीन्स व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ओवरऑल इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है देन इट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे डेफिनेशन देख सकते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे पहला एक्सप्रेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, जिसमें थीटा क्या है, वेरिएबल है, सो इट इज़ अ फंक्शन, लेकिन उसमें साइन है तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू बोथ साइड एक्सिस, दैट व्हाई इट इज़ नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा, इसमें भी क्या है, थीटा इज़ अ वेरिएबल, सो अगेन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे कौन सी टर्म्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दोनों साइड दी हुई इक्वेशन की, दैट्स व्हाई इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, तो यहाँ पे कोई एक वेरिएबल आप t अज्यूम कर सकते हो, सो बाकी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो x इज अगेन वेरिएबल, सो यहाँ पे दोनों साइड दी हुई, एक LHS और RHS, अगेन इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे अगर LHS और RHS बोथ आर गिवन मीन्स इक्वेशन इज गिवन, तो क्या उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यस वी कैन सॉल्व इट। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमें थीटा के ऐसी वैल्यू फाइंड करनी, मीन्स ऐसा एंगल फाइंड करना है जिसका अगर साइन लिया तो आंसर क्या आना चाहिए, 1/2। अगर आप टेबल ऑब्जर्व करेंगे या रेफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रहे तो उसका साइन 30 कितना आता है, 1/2। नाउ रिमेंबर, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल लेंगे तो हम विल नॉट टेक इट इन रेडियन, सॉरी विल नॉट टेक इट इन डिग्री, उसे हम लेंगे रेडियन में। सो 30 डिग्री मीन्स व्हाट, π/6। सो ये क्या हुआ, उसका सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट सी cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, इज इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स व्हाट, थीटा का ऐसा एंगल फाइंड करना है, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसका अगर कॉस लिया तो आंसर क्या आना चाहिए, 1/√2। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर थीटा 45 डिग्री है मीन्स π/4 रेडियन है, देन आंसर क्या रहेगा, 1/√2। तो क्या यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन होता है, नहीं, यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन भी क्या होते, एग्जिस्ट होते हैं। जैसे अगर आप थीटा इज इक्वल टू 7 π/4 रेडियन लेंगे और उसका अगर कॉस लिया, कॉस 7 π/4, तो भी आंसर उसका क्या आएगा, 1/√2। सो अगेन इट इज़ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। नाउ इस तरह से एक एक्सप्रेशन दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और इसमें पूछा है अगर थीटा इज इक्वल टू पाई दिया है और ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, हमें ये चेक करना है। ये इक्वेशन है और उसका थीटा इज इक्वल टू पाई, मतलब थीटा की वैल्यू अगर पाई पुट की तो ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरह से हमें फाइंड करना। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होती है कि इसकी LHS कंसिडर कीजिए। LHS क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड RHS कंसिडर कीजिए। RHS क्या है, 1। अब यहाँ पे LHS और RHS में जहाँ पे थीटा आ रहा है ना, वहाँ पे पाई पुट कीजिए। पाई मीन्स 180 डिग्री। राइट हैंड साइड में थीटा नहीं तो आप पुट ही नहीं कर पाएंगे। साइन पाई, साइन 180 कितना आता है, 0, माइनस कॉस 180 -1, सो माइनस माइनस प्लस दैट इज 1।
तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रही है व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई. सो फाइनली थीटा इज इक्वल टू पाई इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. एक और इक्वेशन दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन दिया है लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. हाउ कैन वी से दैट? हमने तो उसे सॉल्व तक नहीं किया, तो सॉल्यूशन कैसे नहीं है? नाउ रिमेंबर, अगर साइन का आप कोई भी एंगल लेते हो, जैसे आपने 0 लिया, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 और एनी एंगल लेते हो, तो अगर आप उस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है, आंसर उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -1 और ये बाकी इसके लिए -1 और +1 के इन बिटवीन आंसर आ रहा है. मतलब साइन का एंगल कितना भी बड़ा हो तो भी आंसर क्या आएगा -1 और +1 या इन बिटवीन -1 एंड +1. सो दैट्स वाई साइन थीटा का आंसर कभी 3 आएगा ही नहीं. दैट्स वाई इस इक्वेशन को कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, नाउ सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सो कैसे आएगा? अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल in a trigonometric equation which satisfy the equation is called as the solution of trigonometric equation. समझते हैं? जैसे ये क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ओके, इसमें वेरिएबल क्या है? थीटा. ओके, अब इस वेरिएबल की हमने वैल्यू क्या ली थी? पाई. और उसे क्या किया? पुट करके देखा क्या उसने सेटिस्फाई किया उस इक्वेशन को? यस, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो उसने सेटिस्फाई किया. दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू पाई इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब यहाँ पे मैंने जब एग्जांपल लिया था cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन क्या हो सकते? एग्जिस्ट हो सकते हैं. अब ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है, क्यों मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते? उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी. अब पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे क्लॉक क्या है? पीरियोडिक है. जैसे 1 2 3 4 क्लॉक में ऐसे टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. फिर से क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 12 तक फिर से. मतलब यहाँ पे जो पीरियड है वो कितने आवर्स का है? 12 आवर. 12 आवर्स के बाद क्या हो रही है? वैल्यूज़ रिपीट हो रही है. सो यहाँ पे पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट करते हैं क्लॉक में. एज वेल एज डे ऑफ द वीक. मान के चलिए संडे से स्टार्ट होती है, तो संडे के बाद आएगा मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से आएगा संडे, मंडे, फिर से ऐसे करेंगे तो सैटरडे होगा, फिर क्या आएगा? संडे. ये तो चलता रहेगा क्योंकि ये पीरियोडिक है. दैट्स वाई रिपीट होगा. तो सिमिलरली मैथ में भी क्या होता है? पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट करती है. ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ एग्जिस्ट करती है? अगर कोई भी एंगल दिया है तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी कितनी है? 2 पाई या मल्टीपल ऑफ 2 पाई. मीन्स व्हाट? ये अगर थीटा दिया है और अगर इससे आपने साइन थीटा कैलकुलेट किया, जो भी वैल्यू हो साइन थीटा, नाउ अगर आप साइन थीटा में 2 पाई ऐड करते हैं और उसका आंसर इवैल्यूएट करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं. सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 2 पाई मतलब क्या होता है? 2 पाई को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, ये क्या होता है? मल्टीपल इंटीजर. मतलब 2 पाई या 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई. अगर मैं यहाँ पे साइन 6 पाई जो 2 पाई का मल्टीपल है वो ऐड करो थीटा में और आंसर निकालो, तो भी क्या रहेगा? तीनों आंसर क्या रहेंगे? इक्वल, क्योंकि पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से. ओके, जैसे ये एग्जाम्पल था जब cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है, इस π/4 में अगर मैं
2 पाई ऐड कर दूँ या 2 पाई प्लस पाई बाय 4, तो आएगा यहाँ पे 9 पाई बाय 4। ये भी क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन। या अगर आप 9 पाई बाय 4 में फिर से पाई बाय 4 ऐड करते हो, सॉरी 2 पाई ऐड करते हो, देन आंसर विल बी 17 पाई बाय 4। तो डिफरेंट आंसर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो नाउ रिमेंबर कि इतने सारे आंसर्स आ रहे, जैसे थीटा पाई बाय 4, उसमें 2 पाई ऐड करके निकाला अनदर सॉल्यूशन 9 पाई बाय 4, देन 17 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम बस 4 5 कंसिडर करेंगे। अब इसमें से कौन से सॉल्यूशंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे, तो क्लियर कट है, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है। तो जो भी एंगल की वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल रहेगी लेकिन लेस देन 2 पाई रहेगी, मीन्स लेस देन 360 डिग्री रहेगी, ऐसा कोई भी एंगल दैट विल बी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे ये वैल्यू पाई बाय 4 क्या है, ये 0 से ग्रेटर या इक्वल है, ऑब्वियसली ग्रेटर है, लेकिन 2 पाई से लेस है, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। 9 पाई बाय 4, अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या नहीं, ये वैल्यू 2 पाई से ग्रेटर जा रही है, इक्वल जा रही है, सो अगेन इट इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 17 पाई बाय 4 इट इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 7 पाई बाय 4 इट इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच विन लाई कर रही है। सो इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए करना क्या है, ऑलवेज रिमेंबर 7 पाई बाय 4 ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कैसे समझ में आया, क्या करना है, जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर के डबल से लेस होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डबल से अगर लेस है तो क्या रहेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे 7 पाई बाय 4 में 4 का डबल क्या होता है, 8, बट 7 इज लेस देन 8, सो ये क्या रहेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए ये क्या रहेगा, इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 पाई बाय 4, 4 का डबल कितना होता है, 8, 8 से मतलब यहाँ पे 1 है, 1 इज लेस देन 8, सो क्या रहेगा ये, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 9 पाई बाय 4, 4 है डिनोमिनेटर में, 4 का डबल कितना होता है, 8, 9 इज लेस देन 8, नहीं ग्रेटर है, सो दैट्स वाई इट इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 है या 5 पाई बाय 6 है या 13 पाई बाय 6 है, वो इसके क्या है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे में सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन यहाँ पे पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 क्या रहेंगे, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन 13 पाई बाय 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, क्यों, डिनोमिनेटर क्या है 6, पाई इग्नोर कीजिए, डिनोमिनेटर क्या है 6, उसका डबल कीजिए 12, 12 से ये वैल्यू लेस चाहिए न्यूमरेटर लेकिन ग्रेटर है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और जस्ट वीडियो के नीचे एक रेड कलर का रेक्टेंगल दिया है जिसमें लिखा है सब्सक्राइब, चाहे उसका आप मल्टीपल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए या कुछ भी कीजिए उसके साथ, बस उसे क्लिक कीजिए। और साथ में अगर इस वीडियो में अगर कोई आपको डाउट्स होंगे कोई टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट में हमें मेंशन कीजिए, मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट का। तो मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, और देखते रहिए शिरोडे क्लास।